आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास समरी रही। तो देखिए, अ लेटर टू गॉड कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड समरी है ये। आपके एग्जाम में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। हु लिव्ड विद हिज फैमिली, जो अपने फैमिली के साथ में रहता था। इन अ लॉनली हाउस ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, एक अकेली पहाड़ी पर, एक अकेले घर में। ठीक है। हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उसका केवल एक आय का साधन था, वॉज हिज कॉर्न क्रॉप, जो कि क्या था, उसकी मक्के की फसल। ठीक है ना, भुट्टे होते हैं ना जो, वही। वन डे, एक दिन, ही सॉ रेन क्लाउड्स, उसने देखा रेन क्लाउड्स। ठीक है ना, इन द स्काई, बादलों में। ठीक है, आसमान में। एंड फेल्ट हैप्पी, और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्यों महसूस हुआ? क्योंकि हिज फील्ड्स नीडेड रेन बैडली, क्योंकि उसकी फसल जहां पर होती थी, है ना, उस जमीन को बहुत ज्यादा जरूरत थी पानी की। हाउएवर, हालांकि, द रेन सून टर्न्ड इनटू अ सीवियर हेलस्टॉर्म, अरे पानी तो बरसा, लेकिन क्या हुआ, पानी के साथ साथ भयंकर ओले गिरने लगे। द हेल स्टॉर्म्स, अब देखिए यहाँ पे हेल स्टॉर्म का मतलब होता है एक आंधी तूफान आना, उसके साथ में ओले बरसना। और यहाँ पर दिया हुआ द हेल स्टोन्स है। द हेल स्टोन्स का मीनिंग है वो ओले। ठीक है ना, तो द हेल स्टोन्स, वो ओले जो गिरे, डिस्ट्रॉयड, उनने खत्म कर दिया हिज एंटायर क्रॉप, उसकी पूरी फसल को नेस्तनाबूद करके रख दिया। लिविंग हिज फैमिली विदाउट फूड, उसकी फैमिली को खाना बदोश कर दिया। और मनी, और पैसों से भी वो लाचार और ज्यादा हो गया। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए उसके पास ना खाने को कुछ बचा और ना खर्च करने के लिए पैसे बचे। ऑल्दो, यद्यपि, लेंचो सफर्ड अ ग्रेट लॉस, लेंचो ने बहुत बड़ा लॉस सहा था। ही हैड कंप्लीट फेथ, उसका लेकिन बहुत ज्यादा गूढ़ विश्वास था। इन गॉड, भगवान पर, जैसा कि हमारा और आपका है। ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करता था, उसे विश्वास था, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है, ये हम भी जानते हैं। एंड हेल्प्स दोज, और उनकी हेल्प करता है, हु आर इन नीड, जो कि किसमें होते हैं, जो उसमें होते हैं, परेशानी में होते हैं, उन सभी की हेल्प करता है। ऐसा मानना था किसका? हमारे लेंचो भाई का। ठीक है ना। देयरफॉर मतलब अंततः। ही रोट अ लेटर, लास्ट में उसे कुछ समझ में नहीं आया, जब, क्योंकि अपने हाथ में तो है नहीं है कि अपन रोक दे बारिश, तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो लास्ट में उसने क्या किया? ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग, मांगते हुए, हाथ फैलाते हुए, फॉर 100 पैसों, कि भगवान मेरी हेल्प कर दो केवल 100 पैसों से। ठीक है ना। ही नीडेड, उसे जरूरत थी, द मनी, पैसों की, टू शो, बोने के लिए, बुवाई करने के लिए, हिज फील्ड्स, उसके खेतों में, अगेन, फिर से। ओके, उसे फिर से बुवाई करने के लिए पैसों की जरूरत थी। एंड टू सपोर्ट, और एक बात और थी, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था, है ना, अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, वो चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से खिला पिला सकूं जब तक कि अगली जुताई का काम चालू ना हो जाए। हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई। ठीक है ना, कटाई का काम। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें की पॉइंट्स क्या मिले। की पॉइंट्स इनको याद रखना, तो आपको आंसरिंग पूरी बनेगी। क्लियर है? कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेंचो क्या है बेटा? अ पुअर फार्मर, दिमाग में रख लो। ठीक है। लिव्ड कहां पर रहता है? लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, है ना, पहाड़ी के ऊपर रहता है, यहाँ पर उसका घर है कहीं। कॉर्न क्रॉप हिज ओनली इनकम, तो जो कॉर्न की क्रॉप है वो उसकी केवल एक लौती इनकम है। हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, जो हेलस्टॉर्म आया था उसने पूरी क्रॉप को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का लेकिन भगवान पर विश्वास था, उसने भगवान को एक लेटर लिखा, रोट अ लेटर टू गॉड, आस्क्ड फॉर 100 पैसों, उसने 100 पैसों की, है ना, 100 पैसों की मदद मांगी भगवान से। नीडेड मनी फॉर सोइंग एंड फैमिली सपोर्ट, उसको फिर से बोनी करनी थी, बुवाई करनी थी, है ना, अपने खेतों में, और फैमिली को सपोर्ट करना था। इसी के लिए उसने पहले भगवान से एक पत्र लिख करके 100 पैसों की, है ना, मदद मांगी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तो कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड समरी है ये, याद रखिएगा। द पोस्टमैन वाज सरप्राइज्ड टू सी अ लेटर,
पोस्टमैन सरप्राइज हो गया कि भाई भगवान के लिए पत्र किसको लिखता है यार, है ना, एड्रेस्ड टू गॉड, ठीक है, भगवान के लिए पत्र कौन लिखता है, एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, उसने अपने जो प्रधान थे, है ना, पोस्ट ऑफिस के, उस पोस्ट मास्टर को दिखाया कि भाई देखो ये कैसा आदमी है यार, भगवान को पत्र लिख रहा है। लेकिन द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोज फेयर, आप लेंचो के विश्वास ने उसे इंप्रेस कर दिया पोस्ट मास्टर को कि इतना विश्वास है यार इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटना चाहिए भगवान के ऊपर से, ठीक है ना, कितना सीधा व्यक्ति है। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने डिसाइड किया कि मैं इस व्यक्ति की हेल्प करूंगा। ही कलेक्टेड मनी, उसने कलेक्ट किया मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, उसके सहकर्मियों से, एंड एडेड अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, और कुछ पैसे अपनी सैलरी से उसने ऐड किए। हाउएवर, हालांकि ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसोज, वो केवल 70 पैसों की व्यवस्था कर पाया जोड़ तगोड़ के, ठीक है ना। ये देखिए इधर पर, है ना, 70, उसको वो सोच रहा है कि 100 पैसों की जरूरत है यार, मैं 70 पैसों का व्यवस्था कर पा रहा हूँ, यहाँ पे सोच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये लेंचो आ जाता है फिर। एंड ही प्लेस्ड द मनी इन एनवलप, उसने एनवलप में वो पैसों को रख दिया, लिफाफे में, साइंड इट गॉड, उसने गॉड लिख दिया, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, एंड सेंट इट टू लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। When लेंचो रिसीव्ड मनी, भैया इसने देखो यहाँ पे पैसे गिनने चालू किए, तो when लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब उसे लेटर मिला लेंचो को, he was not surprised, वो सरप्राइज नहीं हुआ, because क्योंकि he was sure that God would help him, क्योंकि उसको 100% भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। एंड वट आफ्टर, लेकिन आफ्टर काउंटिंग द मनी, पैसे गिनने के बाद, he became angry, और वो एकदम गुस्सा हो गया, क्योंकि because it was only 70 pesos instead of 100, क्योंकि 100 पैसों की जगह केवल उसे क्या कितने पैसे मिले, 70 पैसे मिले। उसका दिमाग भ्रम से भर गया। He believed that, उसे विश्वास था, God could never make a mistake, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। Therefore, अंततः, है ना, he thought, उसने सोचा कि that the post office, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, had stolen the remaining 30 पैसों, 30 पैसे उन लोगों ने चुरा लिए हैं इसके, जिनने मदद की उन्हीं के विषय में ये उल्टा सोच रहा है, इसी को बोलते हैं आयरनी। ओके, चलिए, व्यंग्यात्मक होता है ना ये। आगे चलते हैं, आगे देखिए अब क्या हुआ। लेंचो रोट अनदर लेटर, लेंचो ने एक और पत्र लिखा भगवान को, टू गॉड, आस्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, है ना, उससे और भैया बाकी के पैसे बोले भगवान भेज दो, बहुत जरूरत है, नहीं तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और उसने ये भी कहा कि मालिक प्रभु भेजना है अगर तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ठीक है ना। बिकॉज ही कंसिडर्ड, क्योंकि वो मानता था, द पोस्टल एम्प्लॉइज टू बी अ बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स कलेक्टिव नाउन है बेटा, है ना, तो बंच ऑफ क्रूक्स, बंच का मतलब होता है गुच्छा, समूह, है ना, क्रूक्स का मतलब बदमाश, चोर, लुटेरे। तो ही कंसिडर, वो मानता था, द पोस्टल एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, टू बी क्या है, अ बंच ऑफ क्रूक्स हैं, है ना, वो एक समूह में चोर उचक्के हैं। आयरनिकली, राइट, आयरोनिकली, तो ये व्यंग्यात्मक रूप से, द सेम पीपल हुम लेंचो ब्लेम्ड, है ना, जिनको लेंचो ब्लेम कर रहा था, वर द वंस, वो वही लोग थे, who had actually helped him, जिन्होंने उसकी मदद की थी। और लेंचो क्या सोच रहा है, डोंट सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, दोज पीपल आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बात समझ में आई, है ना। तो आयरनी इसमें क्या है, आयरनी ये है बेटा, लिखने को आए तो ये लिखना है, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, बट द सेम पीपल हैड एक्चुअली हेल्प्ड हिम विद ऑल देयर काइंडनेस, राइट। अब देख लीजिए यहां पर हम की आंसर्स हिडन इन समरी, जो की आंसर्स हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप 3-4 बार देख लोगे, आपको हमेशा के लिए ये लेसन याद हो जाएगा। Who was Lencho? A poor farmer. Where did he live? On the top of a hill. What was his source of income? His corn crop.
Why was he happy to see clouds? His crops needed rain. इसीलिए था ना, पानी की जरूरत थी. What destroyed the crops? A hailstorm. किसने destroy कर दिया? Hailstorm ने destroy कर दिया उसकी crop को. And how did Lencho react? He trusted God completely. उसने कैसे रिएक्ट किया? वो भगवान पर पूरा विश्वास करता था. Why did he write to God to ask for a financial help? उसने आर्थिक रूप से मदद मांगी थी भगवान से. How much money did he ask for? 100 pesos. 100 पैसों की मदद मांगी थी. Who helped Lencho? The postmaster and his colleagues. जो postmaster उसके colleagues थे, उनने उसकी help की. How much money was collected? Only 70 pesos was collected, right? Why was Lencho angry? He received less money than requested. जितनी उसने मांगी थी उससे कम पैसे उसको मिले, इस कारण से वो angry हो गया. Whom did he blame? The post office employees. Post office employees को ही उल्टा उसने blame कर दिया. Why is the ending ironic? है ना, ये ironic व्यंग्यात्मक क्यों है इसका end? तो he blamed the people who actually helped him. उन ही व्यक्तियों को ब्लेम कर दिया जिन्होंने एक्चुअली उसकी हेल्प की थी. तो ये आपका पूरा का पूरा लेसन, ठीक है ना, अ लेटर टू गॉड. लेसन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, तो अपने कमेंट में लिखिएगा यस सर. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो जरूर पूछे कमेंट करके. ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं बता देता हूँ आपको, कभी जरूरत पड़े तो मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा. 8770135840. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. इस पर अपना नाम, जिस जगह से आप हैं वो जगह का नाम डाल करके जो क्वेश्चन आपको पूछना है पूछिएगा आप. और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें बेटा. हम इस बार 8वीं 10वीं और 12वीं मीन्स 8th 10th and 12th, right? We will provide all the syllabus, whatever in the book, okay? And I want you to make the number one, stand first in MP, right? और यूपी के बच्चे भी दिमाग में रखें कि हम यूपी के बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द उनके कोर्सेज से रिलेटेड चीजें लाने वाले हैं. यूपी का पूरा सिलेबस हम ला करके यहाँ पर इस साल देंगे. कोशिश पूरी रहेगी हमारी कि आपको एक चीज हम बता सकें. ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू अगेन एंड ज्वाइन इंग्लिश जंक्शन. थैंक यू.